दोस्तों, अब मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि किसी बार आवाज़, किसी बार जैसे अभी चिड़ियाँ चहक रही है, इनकी आवाज़ आ जा रही है बैकग्राउंड में। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि मैं आज क्या आपको तीन खास बड़े तोहफे बताने वाला हूँ। वैसे तो आपने इस पे जो मैंने लगाया थंबनेल इस पे देख लिया होगा, डीए डीआर इंक्रीमेंट और ओपी से रिलेटेड है। उससे पहले दोस्तों, हाल फिलहाल में जो हादसा हुआ है लद्दाख में, जो बाढ़ के कारण एक्सीडेंट हुआ है, उसकी खबर मैं आपको देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो पानी का स्तर बढ़ने के कारण हादसा हो गया है लद्दाख में, इसमें हमारे 5 जवान शहीद हो चुके हैं, जिसमें लांस TFR ई की दोंग तेबाम जी है, सोल्जर भूपेंद्र नेगी जी थे, हवलदार सुभान खान जी थे, सोल्जर एस नागराजू जी थे। दोस्तों, हमें दुख है कि ऐसे हादसे में टैंक ट्रेनिंग के दौरान जल स्तर बढ़ने के कारण यह हादसा हो चुका है। एक JCO सर और थे, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास तक नहीं आई है। मैं होपफुली कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए बात करते हैं अब हम जिस चीज़ के लिए हमने वीडियो बनाई थी, एक्सपेक्टेड DA जो बढ़ने वाला है, जो DA DR आपकी सैलरी में, पेंशन में, सॉरी पेंशन में बढ़ने वाला है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी। तो जनवरी में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गौर कीजिएगा, जनवरी में 50.85 था। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो 50.85 था, ये हमारे फरवरी में 51.46 हो गया, 1.60 लगभग बढ़ गया अगर आप देखें। और यहीं अगर हम बात करें अप्रैल में 52.42 हुआ, फिर 52.595 हुआ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो करके अगर हम ओवरऑल लगाएं तो 50 से इतना हो रहा है इस साल का, समझ रहे हैं आप? 50 से क्या क्या हो रहा, सॉरी, 50 से इतना हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो लगभग लगभग 3.50%, 3.5% तक ये बढ़ रहा है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, यही है कि जनवरी में 138.9 से 138.9 से 141 तक हो रहा है। और 50.83 से बढ़ करके जो हमारे DA है 53.37 हो रहा है। तो ये तो बहुत खुशी की बात ही है भाई, 3.5% जो बढ़ रहा है। हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, जो हमारा मेन पॉइंट है। क्या है ये मेन पॉइंट? कि जो 1 रैंक 1 पेंशन जो लागू हो रही है, और जो 100% ही लागू हो रही है, मतलब लागू तो हो चुकी है, सॉरी, लेकिन जो OROP 3 जो रिवीजन टेबल है, जो कि हाँ भाई इतना में इंक्रीज़ हो ही रहा है, इनका इतना इंक्रीमेंट होना ही होना है। तो कितना इंक्रीमेंट होना है और कितन कौन कौन सी रैंक पर होना है, एक बार हम वो जान लेते हैं। ठीक है जी। अब आप गौर कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। सिपाही 1600 देख पा रहे हैं? जैसे और भी किसी हम नाइक की बात करें तो 2000, नाइक की अगर हम, ये दूसरी कैटेगरी कुछ है, इसमें 2600। तो मतलब कुल मिला के सबका लगभग 2500 तक का इंक्रीमेंट हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे, सूबेदार, मेजर और लेफ्टिनेंट, कैप्टन साहब तक का अगर आप देखें तो लगभग 2500 रुपये तक का सबका इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट किस लिए है, आप मुझे बताइए, ये इम्पोर्टेंट क्यों आपको लग रहा है कि इसमें ऐसा क्या खास है भाई? इंक्रीमेंट हो रहा है, सबका हो रहा है, तो रैंक वाइज से ऐसा क्या कुछ खास क्या है इसमें? आप देखिए, सिपाही के लगभग 2000 रुपये बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें सिपाही की सैलरी, अगर इमेजिन करें, सिर्फ सोचिए कि सिपाही की सैलरी अगर 20,000 है, जो कि ये आप देख पा रहे होंगे, इनकी बेसिक सैलरी ये सब मिला मिलू के, मैक्सिमम पेंशन, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम पेंशन 20,000 रुपये तक है, 18.5 से 23,500 तक है। तो लगभग 20,000 आप मान लीजिए। तो 20,000 पे अगर आपको 2,000 रुपये बढ़ रहे हैं, तो कितना परसेंट बढ़ रहे हैं आप हिसाब लगाइए। 20,000 पे अगर 2%, 2,000 बढ़ रहे हैं, तो लगभग आपके 10% बढ़ रहे हैं, है ना? और वहीं अगर आप देखें, यहाँ पे 45,000 से लेकर 47,000, लगभग 50,000 हो रहे हैं। अगर इस पे आपके सिर्फ 2-2,500 रुपये बढ़ रहे हैं, तो आपके कितने बढ़ रहे हैं आप ये देखिए परसेंटेज में। आपके 5 या 6% बढ़ रहे हैं कुल, या मुझे लगता है कि कम भी हो सकता है।
नहीं, कम तो नहीं है, पर इस हिसाब से अगर 45,000 और 47 के देखें तो लगभग आपके 4-5-6% बढ़ रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हो रहा है आप मुझे बताइए, किसकी पेंशन में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है? सिपाही की, है ना। तो खुशी की बात हुई नहीं हुई? हुई है ना खुशी की बात। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कल की वीडियो जी मैंने मतलब कल वीडियो अपलोड कर दी थी, लेकिन मैंने देखा नहीं था कि क्या उस पर रेस्पॉन्स आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा कि किसी ने नहीं वीडियो देखी होगी। और सच में भाई, आज जब मैं सुबह उठा, मैंने वीडियो खोल के देखी कल वाली, जो मैंने कल पहली वीडियो अपलोड की थी, भाई मैं शॉक हो गया। थैंक यू, मैं आप सभी लोगों का, आप सभी मेरे जितने भी बड़े हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कल की वीडियो पे 550 व्यूज़ एक दिन में, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 550 लोगों ने मेरी बात सुनी, 10 लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया, 13 लोगों ने वीडियो लाइक की। भाई कुछ लोग अगर कमेंट भी कर देंगे तो आपका ये छोटा भाई और ज़्यादा मोटिवेट होगा, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, और मैं जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। दरअसल मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इस कारण मैं थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पा रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन में लैपटॉप में लगना पड़ेगा, 2-3 घंटे देने पड़ेंगे। तो ये कारण हो पा रहा है कि मैं थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन ला पा रहा हूँ। पर धीरे धीरे जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको पूरी की पूरी जानकारी दूँ, सब चीज़ की जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई, चलो जी उसकी अब बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जी ने संसद में क्या कहा कि शहादत पर गरीबों को मुआवजा नहीं। आप इस बात से सहमत है या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये अग्निवीर के बारे में बात कर रहे थे। अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देती सरकार, इस पर आपका क्या कहना है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और 2 जुलाई 1988 को क्या हुआ था? 2 जुलाई 1988 को लांस हवलदार विष्णु बहादुर थापा जी हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे। उनको हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन्हें वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। तो हमने कल से ये इनिशिएटिव लिया था कि जो भी जिस दिन अगर पहले कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन अभी तो यही है। और जाते जाते वीडियो को ख़त्म करते करते हम एक और हमारे जो परमवीर चक्र विजेता है, जो कारगिल ऑपरेशन विजय के दौरान शहीद हो गए, कैप्टन मनोज कुमार पांडे गोरखा राइफल्स के, तो उनकी हम ये झलक देख के वीडियो को ख़त्म करते हैं। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी को। चलिए।